बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, जो कि मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे अच्छा आंसर लिखे। इवन करेंट अफेयर नहीं भी पता हो, कोर कॉन्सेप्ट यूज करके आंसर कैसे लिखे। चलिए एक 68th बीपीएससी का क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस द राइट बेस्ट ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार। सबसे पहले मैंने आपको बोला था, सबसे पहले कीवर्ड को पकड़ो, क्या करना है उसमें। तो आपको यहाँ पता चलेगा इसमें डिस्कस करना है। जब आप डिस्कस करने की बात करते हैं तो आप सब कुछ डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, क्या फीचर है, क्या लिमिटेशन है। और जब लिमिटेशन लिख देंगे तो आपको वे फॉरवर्ड लिखना मस्ट होता है कोई भी क्वेश्चन में। अगर 7-8 नंबर का क्वेश्चन है तो 1-2 लाइन ऐसे डायग्राम बना के लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। चलिए क्वेश्चन क्यों पूछा? क्वेश्चन इसलिए पूछा भाई कि ये जनरल बिहार का करेंट अफेयर है, ये तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन आप 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। एक, आप करेंट कंटेक्स्ट यूज कर लें, दूसरा आप डेटा यूज कर लें, और तीसरा आप डिफाइन कर दें। देखिए इसमें डेटा, करेंट अफेयर आप बहुत सारा लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ई सर्विस डिलीवरी बहुत कुछ मिल जाएगा। बट हम चाहें कि आप यहाँ पे राइट बेस्ट ई सर्विस डिलीवरी का एक डिफाइन कर दे। एक थोड़ा सा आपको अलग लेके जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको कोर कॉन्सेप्ट अच्छा पता है, ऐसा मालूम हुआ। क्योंकि डेटा तो आप डालेंगे ही बॉडी में। चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं दोस्त कि राइट बेस्ट सर्विस डिलीवरी क्या होता है। तो राइट बेस्ट सर्विस डिलीवरी का मतलब होता है कि हमारा ये राइट है, पब्लिक और जनता, ये सिटीजन का राइट है कि भाई उसको डेवलपमेंट मिले, उसको डिलीवरी मिले टाइम पे सब सर्विसेज का। तो राइट क्यों है? पहला कि राइट है, उसमें कोई उपकार नहीं किया जा रहा है। और दूसरा राइट क्यों है? तो राइट इसलिए है क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सिटीजन और सरकार के बीच में। ये कैसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? देखो दोस्तों, जब संविधान बना तो लोगों ने उसको एक सरकार बनाने की विधि बताई कि भाई हम लोग चुन के सरकार बनाएंगे, और उस सरकार का काम होगा कि हमारे लिए डेवलपमेंट करे, राइट करे। तो भाई क्वेश्चन उठा, पैसा कहाँ से? तो बोला हम कमाएंगे, और पैसा फिर उसको टैक्स नाम से देंगे, और वो टैक्स के पैसा का यूज करके हमारे लिए डेवलपमेंट करेगा। तो यही एक राइट बेस्ड अप्रोच होता है। चलिए अब आप इंट्रो लिख सकते हैं। इंट्रो में क्या लिखेंगे? इंट्रो में आपको थोड़ा सा डिफाइन करके लिखने से मौज आ जाएगा, क्योंकि राइट बेस्ड ई गवर्नेंस मीन्स सिटीजन आर नॉट मेयरली रिसिपिएंट ऑफ गवर्नमेंट बट राइटफुल क्लेमेंट। मतलब वो लाभार्थी सिर्फ नहीं है बल्कि असली हकदार हैं। ठीक है, तो ये आपका ये डिफाइन कर सकते हैं। या फिर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ट्रीटेड एज लीगल इंटाइटलमेंट रेदर देन डिस्क्रिशनरी वेलफेयर मेजर। ये कोई कानूनी अधिकार है, ये कोई कल्याणकारी कदम नहीं है, ऐसा राइट बेस्ड का होता है। तो ये आप इंट्रो में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए बॉडी में, तो आपको लिखना होगा कि भाई क्या क्या किया है ना। डिस्कस करने बोला है तो बॉडी में तो लिखना होगा। तो आप लिख दिए भाई बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011। आपको बहुत सारा करेंट अफेयर किसी का भी खोलेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा जो ई सर्विस डिलीवरी के बारे में बोलता है। तो आप देखेंगे बिहार राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट में, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा 100 से ज़्यादा सर्विसेज है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट आपको बन जाएगा, डोमिसाइल बन जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा, टाइम बाउंड डिलीवरी लिमिट उसमें दिया हुआ है कि भाई इतना समय में आपको दे देना है। जैसे आप कुछ इनकम या आवासीय रेसिडेंशियल बनाए होंगे बीपीएससी के लिए, तो उसमें देखते हैं कि 30 दिन के अंदर शायद देना होता है। तो ये आपका राइट है दोस्त। डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स आर मेड अकाउंटेबल, उसमें आप ये भी देखेंगे किसके पास गया है, किसको फ़ोन करना है। सिटीजन्स कैन फाइल अपील विद अपीलेट अथॉरिटी, अगर वो नहीं मिला, क्योंकि आपका राइट है, अगर समय पर नहीं मिला तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद एक एक्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री टू बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्ट, जो आपको भाई ग्रीवेंस को एड्रेस करता है। तो ये सारी चीज़ अब बहुत सारा आपको मिलेगा। मैं उतना ज़्यादा खोजा नहीं हूँ इंटरनेट से, जो मुझे याद है, जो आप कोर कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर लिख सकते हैं, मैं वैसा बता रहा हूँ। RTPS बिहार पोर्टल आप जानते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, जिसका अभी बात कर रहा था। सर्विस प्लस प्लेटफॉर्म NGP का। CSC आप जानते हैं, CSC सेंटर रूरल में होता है, ताकि वहाँ पे आदमी कंप्यूटर का यूज कर सके, अपना लैपटॉप वगैरह नहीं है तो। आधार इंटीग्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर आप जानते हैं आजकल चल रहा है। आप वही आवासीय आप देखे होंगे तो उसमें डिजिटली साइन रहता है, अगर आप ध्यान से देखें तो। उसके बाद RTPS बिहार पोर्टल, ये तो हिंदी में है, तो मैं बहुत ही कम लिखा हूँ, आप और ज़्यादा लिख सकते हैं, ठीक है ना।
ये वही वाला है। अब इसका थोड़ा सा फीचर लिख देंगे आप कि भाई सब कुछ देखिए, जब भी आप आंसर लिखो तो आपको सब कुछ लिखना है। जैसे आप ई सर्विस डिलीवरी के बारे में लिख रहे हैं तो एक तो इंट्रो लिख दिया, उसके बाद बॉडी में जब आते हैं आप, अगर 8 नंबर का है 7 नंबर का है, बॉडी में आते हैं तो आपके पास जो टाइम है और पेज है वो बहुत कम है। तो बॉडी में ये नहीं कि सिर्फ ई सर्विस डिलीवरी ये हुआ, RTPS है, भू आधार हो गया, शिक्षा हो गया, उसका जो सब ऑनलाइन वाला है एग्जाम्पल भर दिए, नहीं भाई, उसका आपको फीचर लिखना होगा, मतलब सब कुछ हर डायमेंशन का लिखना होगा, तब ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। हर डायमेंशन का मतलब एक तो आप इंट्रो से शुरुआत कर दिए, उसके बाद क्या क्या है एग्जांपल दे दिए भाई, RTPS वगैरह, उसके बाद इसका फीचर क्या है ई सर्विस डिलीवरी का, तो आपको पता चलेगा इसका फीचर है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन एम्पावरमेंट, इक्विटी आप जानते हैं क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी का मतलब समानता टाइप पे, समानता ये नहीं कि सबको बराबर, मतलब जो सबसे नीचे हैं वंचित वर्ग उनको भी उनके अनुसार से सेवा मिल रही है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं समानता। उसके बाद दक्षता, इफ़िशियंसी के लिए आप जानते हैं बहुत सारा पोर्टल है जिसमें इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। तो ये इसका कुछ फीचर है, ये फीचर्स, दिस आर फीचर्स, है ना। तो ये आपको फीचर्स लिख देना होगा। जितना ज़्यादा डायमेंशन खोलेंगे आंसर में उतना अच्छा मार्क्स आएगा, 100 बात का एक बात। उसके बाद देखो दोस्त, मैं बोल रहा हूँ कि डायमेंशन खोलो तो आपको लिमिटेशन भी लिखना होगा। अब लिमिटेशन में क्या लिखे भाई, अगर ई सर्विस डिलीवरी करना है ई सर्विस डिलीवरी करना है तो करने के लिए आपके पास भाई लोगों के पास मोबाइल वगैरह होना चाहिए, इंटरनेट वगैरह होना चाहिए। अब डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड मतलब गांव में आप जानते हैं गरीब लोग या महिलाओं के पास मोबाइल नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है, तो उनको कैसे पता चले क्या सर्विसेज है सरकार का, क्या अप्लाई करना है। लिटरेसी बहुत कम है। क्या राइट बेस्ड अप्रोच तो हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट बेस्ड है, मेरा अधिकार है, ये मेरा कोई लाभार्थी नहीं हूँ मैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। रूरल बिहार में तो लगता है मेरा माई बाप है सरकार, तो ये दिक्कत है। ट्रेनिंग गैप है। ऑफिशियल को पता है, आदमी तो छोड़ो, ऑफिशियल जो नए नए हैं उनको जो मतलब जो एज जिनका ज़्यादा है वो तो भाई कंप्यूटर से भाग जाते हैं, बोलते हैं ये क्या चल रहा है। डिले इन सम सर्विसेज। अच्छा, लॉ तो बहुत पहले से बना, 2011 आप देख रहे हैं, और हम लोग पहुंच गए 25 में। आप देखते हैं भाई बनाने में आपको ही पता चल रहा हो कितना जल्दी मिल जाता होगा। तो अभी लिमिटेशन तो है। बर्डन ऑफ अपील ऑन हायर अथॉरिटीज़। अब आप अपील कर रहे हैं तो वो बर्डन बढ़ता रहा हायर अथॉरिटी पे कि भाई नीचे वाला नहीं किया था ऊपर वाला, और फिर वो केस बढ़ते रहता है, कुछ हो जाता है नहीं। और जब आप लिमिटेशन लिख दिए तो आपको वे फॉरवर्ड लिखना होगा ही। वे फॉरवर्ड में क्या लिखे तो भाई लिमिटेशन जो है उसी को वे फॉरवर्ड लिखना है। क्या लिमिटेशन था? डिजिटल डिवाइड, तो भाई फाइबर कनेक्शन टू विलेजेस है। इलिटरेसी था, चलो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन चलाते हैं। अच्छा, ऑफिशियल को नहीं बुझा रहा तो रेगुलर ट्रेनिंग कर दो उनके लिए। चलो डिले नहीं, लॉ आने के बाद भी डिले हो रहा है, चलो उनके अगेंस्ट एक्शन ले लो। उसके बाद भाई अपील पेंडिंग चल रहा, चलो स्पीडी रिजोल्यूशन कर दो। कहने का मतलब उसी को टापना होता है दोस्त, अलग से कुछ करना नहीं होता है। एक चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें डायग्राम बना सकते हैं, ऐसे करके एक लिख सकते हैं लिमिटेशंस, और ऐसे 1 2 3 4 5 जो भी करना है उस तरह से आपका फीचर्स, इसमें डायग्राम भर सकते हैं आप। डायग्राम भरने के लिए आप बहुत तरह से डायग्राम भरते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया डायग्राम कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे वो ऐसा होता है डायग्राम, ऐसे ऐसे लोग बनाते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं बादल की तरह, और इसमें लिख देते हैं लिमिटेशंस, और फिर इधर ऐसे तीर मारते हैं, हर बादल के बूंद से एक तीर जाती है, और तीर में कुछ आप लिख दें जो मन करे। तो ये डायग्राम भी हो गया, डेटा भी हो गया। उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए ज़रूरी। कंक्लूजन में क्या होता है? कंक्लूजन में आप जानते हैं कि क्वेश्चन का कुछ जो बात है वो आना चाहिए, ताकि या मतलब दोबारा हमको ये जाके देखना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या था। तो इसलिए हल्का देखो, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ अभी इंटरनेट से, लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता। डिस्पाइट सम लिमिटेशंस, बिहार इज एक्सपैंडिंग इट्स राइट बेस्ड ई सर्विसेज ऑन वार फुटिंग विद विजन ऑफ कंप्लीट जस्टिस। एक ये घिसा पिटा कंक्लूजन है। आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ में डाल सकते हैं कि भाई कंप्लीट जस्टिस, इक्विटी, रूरल एम्पावरमेंट, ये सब करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करिए, बताइए भाई आपको कैसा लग रहा है। ख़राब रहे तो गलिया भी दें, और कुछ और भी पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए